प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज एक डिवोशन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। प्रत्येक भाई बहनों का अभिषेक करो और तेरी अनुग्रह में अगुवाई करो और हमें समझने की बल दो पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग आज जो मैं बात करूँगा, हाथों को उठा के रखना। हाथों को उठा के रखना, ये कहानी है जो एक निर्गमन किताब 17 अध्याय 8 से 13 वचन में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये कहानी बहुत अद्भुत है, जो प्रार्थना के ऊपर दुश्मन है आपके सामने और आप कैसे लड़ोगे उनके ऊपर। तो लड़ने वाला चाहिए, लड़ने के लिए आपको तैयार होने की ज़रूरत है। और इसमें हम देखते हैं कि कुछ बातें हमने पढ़ा कि यहोशू और उसकी सेना मैदान में नीचे थी। इसमें अगर कहानी देखेंगे, मैदान के नीचे थी, वो फील्ड में, लड़ाई के मैदान में नीचे थे जब ये निर्दयी अमालेकियों के साथ युद्ध में लगे हुए थे। पहाड़ पर मूसा अपने 2 प्रतिनिधि के साथ थे। 2 लोग मूसा के साथ थे जो पहाड़ की ऊंचाई पर साथ थे, हारून और हूर। मूसा विनती में लगा हुआ था। मूसा विनती कर रहा था, उधर लड़ाई चल रहा, इधर मूसा विनती में लगा हुआ था, जिसका प्रतीक उसके ऊपर उठाई गई लाठी थी, जो समुद्र में, उसने लाठी को समुद्र में डुबाया था तो क्या हुआ था, समुद्र 2 भाग हो गया था। करेक्ट। तो यहाँ पर भी वैसा है, जो हाथों को उठा के रख, ऊपर उठाई गई लाठी थी। दोनों समूह के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं था। मूसा अपने शत्रु से बहुत दूर था, कोई संबंध नहीं था, आसपास भी नहीं था, बहुत दूर थे। कोई मूसा कह रहा ना, मूसा अपने शत्रु से बहुत दूर था, फिर भी वह था जिसने प्रार्थना के माध्यम से युद्ध के व्यापक बहाव को नियंत्रण किया। प्रार्थना के द्वारा मैदान में प्रार्थना हो रहा। आज अगर हमारी समाज और हमारे देश में आज बहुत भयंकर सताव आ रहा, तो अगर हम मसीह विश्वासी पास्टर लीडर्स लोग, अगर हम एकजुट होकर, हम अगर अपनी अपनी जगह पर या मिलकर काम करते हैं, प्रार्थना करेंगे, तो बदलाव आएगा। कई सारे अमालियों को हम हरा पाएंगे। इसमें ऐसा था कि वो लोग जब मूसा के हाथ नीचे आ रहा था, तब तक वो लोग हार रहे थे, इजराइल लोग, और जब मूसा का हाथ ऊपर जा रहा था तो वो लोग जीत रहे थे। तो इसका मतलब कि हाथ को उठाए रखना जरूरी था। आज अगर हम विश्वासी लीडर या विश्वासी गणों को एक साथ मिलकर खड़ा होते हैं, तो हमारे देश में शांति और उद्धार आएगा और जीत आएगा, विजय आएगा। आप देख सकते हैं, जब पतरस को पकड़ लिया गया था तो कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रहा था। मिलकर जब पौलुस को पकड़ लिया गया था तो कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रहा था। तो कई सारी चीजें, और देखते हैं हम, जहां पर वो लोग प्रार्थना कर रहे थे तो पतरस आकर दरवाजा खटखटा रहा, तो वो लोग खुल नहीं रहा डर के मारे, पर पतरस कहता कि मैं हूं, डरो मत। कवि बाउपर ने इस कहानी को 4 पंक्तियों में जोड़ा है। जब मूसा अपने हाथों को खोले खड़ा था, सफलता इजराइल की ओर पाई गई, लेकिन जब थकावट से असफल हुए उस क्षण अमालेक सफल हुए। उतार चढ़ाव भरी लड़ाई में जीत का मुद्दा 3 80 वर्षीय पुरुषों यानी कि पुरानी विश्वासियों के लिए प्रोत्साहन के लिए था। 80 वर्षीय पुरुष थे वो लोग, और प्रोत्साहन के लिए
जो लड़ाई में सबसे आगे रहने के लिए अब अपने आप को योग्य नहीं समझते थे। अभी 80 वर्ष का आदमी लड़ाई के आगे कैसे रह सकते? ना तो भाग सकते, ना तो कुछ। 80 वर्ष का इंसान को क्या समझेंगे हम लोग? तो सोचिए थोड़ी समय के लिए। ना तो उसके बल में पकड़ रहा है, यार दिल है, तलवार उठा ना ऐसा ही वो दुश्मन भी भाग जाए, नहीं वो हंसेगा, मजाक उड़ाएगा। पर यहाँ पर कहता कि 80 वर्षीय पुरुषों के हाथों में रखी गई हथियार नहीं, लेकिन प्रार्थना के हथियारहीन हाथों से इस युद्ध का नियंत्रण किया गया। प्रार्थना हाथों को रखा गया। 3 लोग, हूर, मूसा और हारून, तीनों पहाड़ के ऊपर, और ये तीनों की वजह से जो मैदान में लड़ाई हो रहा वो नियंत्रण में आया। अद्भुत है, नियंत्रण में आया। पहाड़ पर प्रार्थना की निष्क्रियता घाटी में लड़ने की तुलना में अधिक आत्मिक सामर्थ्य की मांग करने वाली बात साबित हुई। यह मूसा था जो थक गया था, एहसो नहीं। एहसो उधर लड़ाई कर रहा, जो मूसा थक गया था हाथों को उठाकर, पर हारून और हूर ने पत्थर लगा दिया। सोचिए, ऐसे पत्थर लगा दिया, सोचिए, हाथ ऊपर रहे, नीचे ना आए। अद्भुत है ना ये घटना? यह घटना हमें सिखाती है कि प्रार्थना में एक साथ आकर प्रार्थना करने का प्रभाव अलग होता है। एक साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है अलग होता है। एक जीवन या एक स्थिति पर कई प्रार्थनाओं का एक साथ आना हार को जीत में बदल देता है, हार को जीत में बदल देता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक डिवोशन सुनने वाले यूट्यूब चैनल भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको ब्लेसिंग करो और अगुवाई करो, प्रार्थना जीवन, कलीसियाई जीवन और एक अच्छा विश्वासी जीवन जीने में मदद करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, ये कहानी को अच्छा से पढ़िए और आप समझिए, आपकी अपने विचार से समझिए। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।